मोहनपुर प्रखंड के खिजुरिया मौजा में बिक्री की गई सभी जमीन फर्जी है, ऐसा कहना कोलकाता उच्च न्यायालय का है। मौजा नंबर 420 में करीब 400 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है जो लखराज और बिकाष्ट किस्म का है, जो पूरी तरह से बिक्री योग्य है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करके सेलेबल जमीन को नन सेलेबल बताकर पट्टा काटना शुरू कर दिया। यहाँ जमीन खरीदने वालों में अधिकतर लोग सीमावर्ती राज्य के रहने वाले हैं, जिनसे मोटी रकम लेकर दानपत्र के तौर पर जमीन बेची गई है। इस पूरे मामले में हमारे खबरीलाल से सुनिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, जोहार। मेरा नाम है गुड्डू कुमार और आप देख रहे हैं खबरीलाल। खबरीलाल आज खिजुरिया मौजा 420 जिसकी संख्या है और अभी ट्रेंड में चल रहा है, हम उसी मौजा में बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जो यहाँ लगभग 20 वर्षों से जो है मकान बनाकर रह रहे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के तरफ से सर्वे की टीम आने के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। यहाँ पे लगभग 2000 की संख्या में जो है लोग रहते हैं। लगभग 400 घर है इस पूरे मौजा में, जिन्हें हाई कोर्ट अवैध करार देती है। अभी फ़िलहाल जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके हिसाब से इस ज़मीन पे इंजेक्शन शूट लग गया है और किसी भी तरह के निर्माण को जो है अवैध करार कर दिया गया है। इसको लेकर यहाँ के डीसी को बाज़ाब्ते मेल हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। डीसी और एसपी दोनों को इसकी सूचना दी गई है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे बगल में है बैजू दास जी। बताइए कैसा अभी चल रहा है, क्या माहौल है इधर? यहाँ का जो माहौल है ना भैया, मतलब हम लोग तो यहाँ से मतलब रैयती है, सोलाना रैयती है, बहुत दिन से हैं, मतलब 3 पुष्टि से हैं। इस सब का बारे में कभी जानकारी हमको नहीं था। अचानक जो है एक टीम आया, गांव वाला सब बोला कि काल खिना पूरा ज़मीन नाप जोख होते से सब ज़मीन दूसरा कुरल से घर रही, तो घर रह लिए। तो एक टीम आया था कलकत्ता का, उसमें बोला कि एक जज रहेंगे और एक पेशकार जो होता है वो रहेंगे, और उसमें मेरा ही जात एक बैजनाथपुर का था, उसका पत्नी पूर्व जिला परिषद है, उसका नाम सुधीर दास था। और रिखिया थाना का टीम भी आया था, बड़ा अबू, और आया तो हम लोग को थोड़ा सा आत्मा में लगा कि तो गड़बड़ हो रहा है। और पूरा खिजुरिया मौजा में वो लोग गया, उसके पीछे पीछे हम लोग भी गए, पूरा वीडियो बनाया और सब बोला कि सब ज़मीन जो है धीरथ नाथ गांगुली का है, सब ज़मीन हम लोग ले लेंगे। और इस बात पे पूरा खिजुरिया का लोग सब मतलब काफ़ी जो है मतलब घबराहट हो गया है कि हम लोग क्या करें नहीं करें, सब चिंता में पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक हमारे सामने है टेलर मास्टर हैं, टेलर का दुकान चलाते हैं। यहीं कांवरिया पथ है, इसको कांवरिया पथ भी कहते हैं। देखिए आप देखिए बैकग्राउंड में किस तरह से जो है यहीं पर सावन के मेला में जो है लोग लाखों लाख की संख्या में कांवरिया इसी रास्ते से गुजरते हैं। मास्टर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश दास हुआ और मेरा पिताजी का नाम माखन दास हुआ, और हम लोग यहाँ 3 पुष्टि से हैं और 3 पुष्टि यहाँ गुजर चुके हैं। यही मामला है। अचानक इस तरह का बात सामने आ गया, अब आप लोग क्या कीजिएगा? अब हम लोग तो आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ 3 साल से हम लोग पट्टा रसीद सब है, मुटिशन किया हुआ ज़मीन है, प्रधान से हम लोग को पट्टा मिला है। मेरा दादा के नाम से पट्टा है, मेरे बाबूजी के नाम से पट्टा है, और हम लोग 3 पुष्टि से यहाँ रह रहे हैं। जमीन देवेंद्र नाथ गांगुली की थी, बीच में जो है प्रदीप नहार आए। प्रदीप नहार के आने के बाद से जो है ये पूरा मामला पेचीदा हो गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ के बासिंदे हैं, इन्हें पट्टा दिया गया है, काट करके ये टैक्स पेमेंट करते हैं, और यहाँ के ये लोग जो है मतलब 3 पुष्टि लोगों का लगभग यहाँ पे बीत चुका है इसी जगह पे। और अचानक इस तरह की बातें सामने आने के बाद लोग घबरा गए हैं और अब आगे की रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। क्या है आगे की रणनीति आप लोगों की? रणनीति यही है कि अब देखते हैं कि ये अचानक ये आया है, और इस पर तो यहाँ के सब लोग बैठ करके विचार करके उसके बाद आगे की रणनीति तय किया जाएगा। क्योंकि ये कोई बहुत दिन से तो कोई मामला है नहीं, ये अचानक मामला आया है।
और इस तरह का अगर था तो इस तरह का तो पहले से भी जानकारी होनी चाहिए आदमी को, क्योंकि यहाँ तो बहुत दिन से ये निर्माण हो रहा है। तो पहले से जानकारी अगर नहीं है तो इसका मतलब ये कोई मामला ऐसा कुछ बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ज़मीन का कारोबार धड़ल्ले से चलता है। और ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा कोई बैठा हुआ है और वो चला रहा है, और इस चीज़ को देखा जाएगा। यहाँ पर सब आदमी मिल करके बैठेंगे और इस पर विचार करके उसके बाद आगे का रणनीति तय किया जाएगा। यहाँ के लोग एकजुट हैं इस मामले को लेकर के और बैठकर रणनीति बनाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया है। क्या आप लोग कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? हम तो फिलहाल 2 साल से। 2 साल से। कहाँ हैं, कहाँ के निवासी हैं आप लोग? यहीं पर रायडी घोरलास के। रायडी घोरला। किन से ज़मीन लिए थे आप लोग? हम लोग लिए थे मनोज राउत से। मनोज राउत से। अच्छा, उसके एवज में पैसा भी दिए होंगे? जी। डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिला होगा? कुछ ज़मीन का कुछ कागजात मिला कि नहीं आपको? हाँ, कुछ जो ये होता है जो दान पत्र वाला वो कागज़ बना के दिया है। दान पत्र का कागज़ मिला है? जी। देखिए, ये सामने में जो है इनका कहना है कि ये पैसे देकर ज़मीन को ख़रीदे हैं और उसके एवज में जो है इनको दान पत्र की जो कागजात तैयार किए जाते हैं वो कागजात तैयार करके इन्हें दिया गया है। बैजू जी, एक बात और आप हमको बताइए कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रदीप नाहर कई बार देवघर आए हैं, यहाँ के लोगों से मिले हैं, बातें भी हुई है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब ये जो भी ये बात है अफवाह है। अगर ये है तो सामने स्पष्ट किया जाए, ये गलत बात है। बातें सामने आ रही थी कि कुछ यहाँ के लोग भी साथ में बैठे थे। अच्छा, प्रदीप नाहर को आप लोग देखे हैं कि नहीं? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। देखिए, मामला पूरी तरह से पेचीदा है और काफ़ी लोग जो है इस मौजा में रह रहे हैं। अगर इस तरह की बातें होती है तो फिर इन लोगों के लिए काफ़ी कठिनाई भरा दिन होगा। फ़िलहाल इस पर जो है जांच चल रही है। हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इधर लोगों का कहना है कि हम लोग अपनी ओर से भी रणनीति तैयार कर रहे हैं, हम लोग मिल बैठकर बात करेंगे और जिला प्रशासन से इस पर जो है वार्ता की जाएगी।